जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई और बहनों, अक्टूबर 1 से अक्टूबर मंथ से आप बोल सकते हैं कि जो पुराने वाहन हैं, खास तौर पर जो है 15 वर्ष पुराने, 20 वर्ष, 25 वर्ष पुराने, उनके रजिस्ट्रेशन पर केंद्र सरकार ने 2 नए नियम लागू कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलती रहें, ताकि आप अपडेट्स फ्यूचर में रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। तो भाई और बहनों, अगर आपके पास भी 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष पुराना वाहन है, तो ध्यानपूर्वक इस अपडेट्स को, जो नए नियम है लागू हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आपको हो जाए, इसलिए शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए जी, आपको बताते हैं। अगर आपके पास 15 वर्ष पुराना वाहन है और आप वाहनों के पंजीकरण करवाना चाहते हैं, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक ये समझना है कि अब भारत सरकार ने इसके ऊपर एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो राजपत्र होता है भारत का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो गजट नोटिफिकेशन यानी कि जो आदेश पत्र है वो मिल जाए। ठीक है जी, जो आया आदेश उसी के ऊपर यह जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक है, अब उस आदेश में क्या है? आदेश में सबसे पहले आपको ये जानना है कि अब अगर आपकी गाड़ी है, और अगर वो, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये नियम आपके ऊपर डायरेक्ट लागू नहीं हो रहा है। ये नियम ऑलरेडी जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है, यानी कि भारत सरकार की जितनी भी गाड़ियां हैं, राज्य सरकार की जितनी गाड़ियां हैं, जो नगर निगम, नगर निकाय, स्वामित्व निकाय, ये सभी की जो परिवहन गाड़ियां होती हैं, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, यानी कि जो सरकारी गाड़ी है, इनके ऊपर ये नियम ऑलरेडी लागू कर दिया गया है। और कब से? 1 अप्रैल 2023 से ही लागू है, समझ लीजिए। तो ये नियम ऑलरेडी लागू हो चुका है। ऐसी दशा में यहाँ पर इस नियम ये कहता है कि जितने भी पुराने वाहन हैं, खासतौर पर जो डीजल वाहन हैं, 15 वर्ष पुराने हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, ऐसी गाड़ियों को जो अभी जो पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रही हैं, जो जो एक मानक होता है, वो उसको वहाँ पर पूर्ण नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी दशा में ऐसी गाड़ियों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। अब पंजीकरण इसमें कराने के लिए वहाँ पर फर्स्ट टर्म कंडीशन ये लागू की गई है कि ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि आपको अपनी गाड़ी को लेकर फिटनेस टेस्ट में जाना होगा। अब गाड़ी अगर फिटनेस टेस्ट, आपका ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है, तो आपकी गाड़ी का पुनः पंजीकरण करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट फेल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी का पंजीकरण नहीं होगा। अब फिटनेस टेस्ट पास करने के आपको 2 मौके दिए जाएंगे। 2 मौकों में अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया जाएगा। अगर फिटनेस टेस्ट में दोनों मौकों में गाड़ी फेल हो जाती है, तो आपको वहीं पर शपथ पत्र देना होगा कि मैं इस गाड़ी को फ्यूचर में आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में स्क्रैप करवाऊंगा। समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। अब ये नियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए तो मैंडेटरी हो जाएगा, अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा। तो अगर कोई परिवर्तन होता है, तो इसके ऊपर नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी, अभी का जो रूल है, अभी जो गजट नोटिफिकेशन अभी जो काम कर रहा है, उसके हिसाब से यही नियम आप सभी के लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि अगर गाड़ी जो है आपकी फिटनेस टेस्ट में पास हो जाती है, तो नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अगले 5 सालों के लिए होगा। उसका पंजीकरण अगले 5 साल तक के लिए काम करेगा। अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट फेल होती है, तो उसका स्क्रैप आपको करवाना पड़ेगा, समझ लीजिए। अब ये आपको समझना है कि ऐसे वाहनों को तत्काल प्रभाव से आपको डी रजिस्टर करवा के उसको स्क्रैप करवाना पड़ेगा, अगर फिटनेस टेस्ट में गाड़ी फेल होती है तो फिटनेस टेस्ट में आपकी जो है वाहन का प्रदूषण स्तर चेक किया जाएगा, गाड़ी का ब्रेक सिस्टम कैसा है वो चेक किया जाएगा, स्टीयरिंग, लाइट, साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण घटकों की जांच की जाएगी जो फिटनेस टेस्ट होता है वहां पर। तो ये कुछ नए नियम हैं यहाँ पर। महत्वपूर्ण जो 2 नए नियम हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया कि फिटनेस टेस्ट में आपको गाड़ी को लेके जाना है, पास होगी तभी पंजीकरण होगा। और जो दूसरा यहाँ पर नियम ये है कि अगर फिटनेस टेस्ट फेल हो जाती है गाड़ी, तो आपको स्क्रैप करवाना पड़ेगा ऐसी गाड़ी को। ये ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण नियम है। बाकी आप लोग इस विषय पर अगर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी। और डाउट कोई क्वेश्चन हो ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जाकर कमेंट करके पूछिए। फिर पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर, एक्स पर जुड़कर पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, जाकर जुड़कर क्वेश्चन पूछिए। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे फ्यूचर में। ठीक है जी, और कोई अगर लेटेस्ट अपडेट आती है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।